आप सभी को जय मसीह की। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मत्ती 3 का 1 से 17 तक। पहले मैं इस वचन को पढ़ूंगा, उसके बाद समझाऊंगा। पूरा वीडियो को जरूर देखें। इस चैनल में आपको नया नियम, पुराना नियम और प्रार्थना मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में आप आसानी से देख सकते हैं। वचन को शुरू करते हैं। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में ये प्रचार करने लगा, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। ये वही है जिसके बारे में यशायाह भविष्यद्वक्ता ने कहा था। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। ये यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने था और अपनी कमर में चमड़े का कमरबंद बांधे हुए था, और उसका भोजन टिड्डियां और वन मधु था। तब यरूशलेम के और सारे यहूदिया के और यरदन के आसपास के सारे क्षेत्र के लोग उसके पास निकल आए और अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा, तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने चेतावनी दी कि आने वाले क्रोध से भागो? मन फिराव के योग्य फल लाओ, और अपने अपने मन में यह न सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। और अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, वह काटा और आग में झोंका जाता है। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है, वह मुझसे शक्तिशाली है। मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथ में है, और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा, और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। यूहन्ना द्वारा यीशु मसीह का बपतिस्मा। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे पर यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। परंतु यूहन्ना ये कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है, और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली, और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और उसके लिए आकाश खुल गया, और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का प्रचार और उसकी सेवकाई। यीशु का बपतिस्मा लेना। अब हम इसे भागों में बांटकर सरल हिंदी में समझते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का प्रचार। मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। यूहन्ना जंगल में रहकर प्रचार करता है, लोगों को पाप से पश्चाताप, मन फिराना करने को कहता है। स्वर्ग का राज्य निकट है का अर्थ है कि परमेश्वर की योजना अब पूरी होने वाली है, यानी मसीह यीशु का आगमन। यशायाह की भविष्यवाणी का पूरा होना। यशायाह भविष्यद्वक्ता ने पहले ही भविष्यवाणी की थी कि जंगल में एक आवाज, एक प्रचारक प्रभु का मार्ग तैयार करेगी। यूहन्ना वही आवाज है जो मसीह के आगमन की तैयारी कर रहा है। यूहन्ना का जीवन और पहनावा। वह ऊंट के बालों के वस्त्र पहनता है और चमड़े का कमरबंद बांधता है। उसका भोजन टिड्डियां और जंगल का शहद है। यह दर्शाता है कि यूहन्ना एक त्यागी और सच्चा परमेश्वर का सेवक था, आराम और विलासिता से दूर। लोगों का बपतिस्मा लेना। यरूशलेम, यहूदिया और यरदन के आसपास के लोग अपने पापों को मानकर बपतिस्मा लेते हैं। यह मन फिराने और शुद्ध होने का प्रतीक है। फरीसियों और सदूकियों को चेतावनी। ये धार्मिक नेता दिखावे के लिए आ रहे थे, दिल से नहीं। यूहन्ना कहता है, हे सांप के बच्चों, यानी वे कपटी हैं। वह उनसे कहता है कि सिर्फ नाम या वंश पर भरोसा मत करो, जैसे हम तो अब्राहम की संतान हैं, बल्कि पवित्र जीवन के फल लाओ। यीशु की भविष्यवाणी।
यूहन्ना कहता है कि एक आने वाला है, यीशु, जो मुझसे महान है। वह लोगों को पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा, यानी आत्मिक रूप से शुद्ध करेगा और उन्हें नया जीवन देगा। वह न्याय करेगा, जो अच्छे हैं उन्हें बचाएगा और जो बुरे हैं उन्हें नष्ट करेगा। यीशु का बपतिस्मा। यीशु बपतिस्मा लेने आते हैं। यद्यपि यीशु निर्दोष और पवित्र हैं, फिर भी वे यूहन्ना से बपतिस्मा लेना चाहते हैं। यूहन्ना झिझकता है और कहता है, मुझे तुझसे बपतिस्मा लेना चाहिए। यीशु का उत्तर। यीशु कहते हैं, अभी ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें सारी धार्मिकता पूरी करनी है। इसका अर्थ है परमेश्वर की योजना को पूरा करना और खुद को सभी इंसानों के साथ एक समान बनाना। बपतिस्मा के बाद 3 अद्भुत बातें होती हैं। आकाश खुल गया, ये परमेश्वर की उपस्थिति का संकेत है। पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में उतरा, ये पुष्टि है कि यीशु परमेश्वर के अभिषिक्त चुने हुए पुत्र हैं। एक आवाज आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। ये परमेश्वर स्वयं बोलता है और यीशु के मिशन की पुष्टि करता है। पश्चाताप आवश्यक है। स्वर्ग का राज्य पाने के लिए दिल से मन फिराना जरूरी है। धर्म का दिखावा नहीं, जीवन में फल चाहिए। यीशु मसीह का बपतिस्मा परमेश्वर की योजना का हिस्सा है। वह हमारे लिए एक आदर्श बनते हैं। यीशु ही वह मसीहा है जिन पर परमेश्वर प्रसन्न है। इसके आगे और भी वचन को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। इसमें वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही करके वचन को बताया जाता है। आप इस वीडियो को जरूर देखें और दूसरों को भी शेयर करें ताकि परमेश्वर का वचन हर कोई ठीक से समझ पाए। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।